और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चौड़ा रास्ता में तस्वीरें राधा दामोदर दास मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां भव्य दर्शन, भक्तिपूर्ण दर्शन, अलौकिक दर्शन। जयपुर के चौड़ा रास्ता पर स्थित ये मंदिर, जहां श्रद्धा का सैलाब है, आस्था है, भक्ति है, प्रेम है और अपने आराध्य के प्रति समर्पण है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे तो हर कृष्ण मंदिर अपने आप में आज खास है, लेकिन ये जयपुर के चौड़ा रास्ता में मौजूद राधा दामोदर दास मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण की भव्य दर्शन, पीत वस्त्रधारी और दोपहर के 12 बजे जन्मोत्सव को मनाते हुए राधा दामोदर दास मंदिर के अंदर पीत वस्त्र के अंदर पीतांबर भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप, कान्हा रूप, वो रूप जो आज हर कान्हा भक्त के घर में विराजमान है, मंदिर में भी और घर में भी। आज आपको न सिर्फ झांकियां नजर आएंगी, बल्कि कान्हा के बालपन के रूप भी नजर आएंगे। और ये तस्वीरें हैं राधा दामोदर दास मंदिर से, जो जयपुर के चौड़ा रास्ता में स्थित है। आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अलौकिक दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपको ये तो सुना ही जाएगा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। और वैसे भी 12 बजे जन्म लेते हैं कन्हैया इस मंदिर के अंदर, और भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। हालांकि ज़्यादातर मंदिरों के अंदर रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है, लेकिन राधा दामोदर मंदिर में कन्हैया जन्म ले चुके हैं। चौड़ा रास्ता स्थित मंदिर में दिन के 12 बजे वो जन्म लेते हैं और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भक्ति से भरा ये श्रृंगार आपको हर रंग में रंग देगा। जिस रस में आप बहना चाहें, उसमें कान्हा के साथ बह सकते हैं। आप दोस्ती के रंग में, सखा के रंग में बह सकते हैं, प्रेमी के रंग में बह सकते हैं, गुरु के रंग में बह सकते हैं, आप भाई के रंग में बह सकते हैं। आप उन्हें जिस रूप में चाहें उसमें अपना सकते हैं, क्योंकि बालपन से जो लीलाएं शुरू हुई वो नंदगांव से होते हुए महाभारत के कुरुक्षेत्र तक पहुंची, और हर बार की लीलाएं अपने आप में संपूर्ण रही। चाहे मां यशोदा को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड के दर्शन कराने हो, या महाभारत में श्री कृष्ण को अपने असली स्वरूप के दर्शन कराने, उन्होंने हर रूप में संसार को समझाया है कि वही अंतिम सत्य है, और वो जिस वैकुंठ के वासी हैं वहां तक पहुंचना है अपने आप में मोक्ष की प्राप्ति। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, और तस्वीरें राधा दामोदर मंदिर से, जहां कन्हैया जन्म ले चुके हैं, क्योंकि इस मंदिर में दोपहर के 12 बजे जन्म लेते हैं कान्हा। पंचामृत से उनको स्नान कराया गया, उसके बाद पीत वस्त्र धारण कराए गए। और तस्वीरें हैं चौड़ा रास्ता स्थित मंदिर से, राधा दामोदर मंदिर से। मंदिर का नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि जब हम राधे राधे कहते हैं तो हम राधा और कृष्ण दोनों कहते हैं। जब हम राधा कृष्ण कहते हैं तो भी हम राधे राधे के पूरे स्वरूप को समझते हैं, और कहते हैं कि कृष्ण राधा के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। हम कहते हैं कि राधा के साथ ही कृष्ण संपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण राधा में समाये हैं और राधा ही अंतिम सत्य है। इसीलिए तो भक्ति रूप में कान्हा राधा को भी पूजते हैं। और इस मंदिर का नाम अपने आप में खास है, क्योंकि दामोदर कृष्ण को ही कहते हैं, और यहाँ राधा दामोदर है। कृष्ण के अनेक रूप हैं,
आप उन्हें किसी भी रूप में पूछिए, उनकी अनेक उपमाएं हैं, उनके अनेक नाम हैं। कोई उन्हें राधा कृष्ण कहता है, कोई उन्हें राधे कहता है, कोई उन्हें बांके बिहारी कहता है, कोई उन्हें गोविंद देव जी कहता है, कोई उन्हें दामोदर कहता है, कोई उन्हें श्रीनाथ कहता है। नाम अलग है, वैकुंठ एक है और वो वैकुंठ के स्वामी हैं। वो जिनके मुख में ब्रह्मांड समाया है, वो जो सृष्टि के संचालक हैं, वो जो जब जब जन्म लेते हैं, जब जब असत्य पृथ्वी पर हावी होता है। कहते हैं कि भगवान वासुदेव या भगवान विष्णु कलयुग में भी कल के अवतार लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल जिस अवतार के दर्शन हम आपको करा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दामोदर अवतार है। राधा दामोदर, राधा के दामोदर, राधा संग दामोदर, राधा में समाहित दामोदर। ये तस्वीरें हैं चौड़ारासा स्थित मंदिर की, जहां भक्त अपने दामोदर के दर्शन कर रहे हैं, उनके बाल स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, उनको आंखों से निहार रहे हैं, आंखों में कैद कर रहे हैं, उस भक्ति रंग में रंगे हैं जो भक्ति रस उन्हें अगले 1 साल तक ऊर्जा प्रदान करेगा। कहते हैं कि कान्हा किधर है? देखोगे आप सुदामा तो कान्हा नजर आएंगे, देखेंगे बलराम तो कान्हा नजर आएंगे, देखेंगे अर्जुन तो कान्हा नजर आएंगे, देखेंगे द्रौपदी तो कान्हा नजर आएंगे, देखेंगे आप महाभारत तो कान्हा नजर आएंगे, देखेंगे कंस मामा तो कान्हा नजर आएंगे, देखेंगे आप तृणावत तो कान्हा नजर आएंगे, देखेंगे माँ यशोदा तो कान्हा नजर आएंगे। आप देखिए तो सही, खुद में कान्हा नजर आएंगे। और इसलिए आज का दिन बेहद खास है, इतना खास कि शब्द कम पड़ते हैं, क्योंकि भक्ति के रस में जब आप डूब रहे होते हैं तो आप गोते नहीं लगाते हैं, आप डूबते चले जाते हैं, क्योंकि जितना आप डूबते जाएंगे उतना सत्य के करीब पाएंगे, उतना खुद को कान्हा के करीब पाएंगे। और ये तो भक्ति का वो रस है जिसमें आप डूबते चले जाएं तो कान्हा मीरा को भी खुद में समा जाते हैं। और ये प्रतिरूप है, ये प्रतिमूर्ति है कान्हा की। कान्हा जो भक्ति में बहते चले जाते हैं, दोस्त सुदामा को गले लगाते हैं। कान्हा जो कर्ण को सत्य की तरफ आने को कहते हैं, कान्हा जो धर्म पथ पर चलने को कहते हैं, कान्हा जो कहते हैं कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल मैं निर्धारित करूंगा। तस्वीरों को जरा देखिए, तस्वीरें आपको भाव विभोर कर देंगी, तस्वीरें आपको भक्ति से भर देंगी, और आंखों को जितना देखते चले जाएंगे आप भक्ति में डूबते चले जाएंगे, क्योंकि ये आंखें अलौकिक हैं। ये आंखें संसार के इस दर्पण से आपको उस सत्य की तरफ लेकर जाती हैं जो अक्सर आप देख नहीं पाते। इन आंखों में धर्मपथ है, और ये प्रतिमूर्ति साक्षात कर्मपथ की है। तस्वीरें हैं राधा दामोदर मंदिर की, जहां कृष्ण जन्म ले चुके हैं। वो वैकुंठ से पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं, इस मृत्यु लोक में आ चुके हैं। अब जब कान्हा भक्त से मिलेंगे तो उनकी आंखों में एक अलग चमक आज महसूस करेंगे। वो चमक दरअसल कान्हा के आने की है, वो चमक दरअसल कान्हा से मिलने की है। और ये नजर आएगा आपको,
तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें हम आपको दिन भर दिखाएंगे, अलग अलग मंदिरों की दिखाएंगे जहां साक्षात कान्हा मौजूद हैं प्रतिमूर्ति के रूप।